नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 6 दिन 10 जुलाई से 15 जुलाई का समय, क्या परिवर्तन आने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है, ज़िंदगी आपको क्या नतीजे दिखाने वाली है और आने वाले 6 दिनों में दुश्मनों की कैसे अंतिम यात्रा निकलने वाली है। वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी, बताएंगे आपको पूरी भविष्यवाणी, ग्रहों की क्या चाल है और ग्रहों का आपकी ज़िंदगी में क्या बवाल है। सबसे पहले आप महादेव के अगर सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके, चूँकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। आपको बहुत सारा लाभ होगा, कई काम आपके बिगड़े हुए बन जाएंगे। आने वाले अगले 6 दिनों में माता पिता के आशीर्वाद की, माता पिता के मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इतना आप ध्यान रखिए, इतना आप हमसे लिख कर ले लीजिए, क्योंकि उन्हीं के सानिध्य में आपके काम बनने वाले हैं, उन्हीं के काम सानिध्य में आपके काम सुधरने वाले हैं, आपकी स्थिति सुधरने वाली है। कहते अगर कोई इंसान माता पिता के चरणों में झुक जाए तो उसे किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको ये बात अपने सीने से लगा लेनी है, अपने वचन में बिठा लेनी है। व्यापारियों के लिए लाभ की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन आपकी जो अकड़ है, आपका जो घमंड है, वो आपको ले डूबेगा। देखिए, चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क होता है, एक आगे तो एक पीछे। पर न तो कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ ही क्षणों में स्थितियाँ बदलने वाली हैं। और यही तो हमारी ज़िंदगी है। 4 दिन की ज़िंदगी में 2 दिन आपके पक्ष में रहेंगे, 2 दिन आपके खिलाफ रहेंगे। जिस दिन पक्ष में हो उस दिन घमंड मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो उस दिन धैर्य धारण करना। ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगी। हमेशा हम यही करते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत अच्छे दिन आते हैं तो हम घमंड करने लगते हैं। पैसा आता है तो पैसों का घमंड आ जाता है, अन्य कोई सुख आता है तो उसका घमंड आ जाता है। और जीवन में वो चीज़ अस्थाई नहीं होती, वो अस्थाई होती है। और जैसे ही वो चीज़ जाती है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में आप बहुत गलत रिएक्ट कर रहे हैं। जब सब कुछ है तो घमंड न करें, और जब सब कुछ नहीं है तो भगवान की लीला पर संदेह न करें। आपको एकदम सब्र रखना है, आपके एक एक सब्र का फल आपको मिलेगा। आपके कुछ दुश्मन जो आपके पीठ पीछे काफ़ी गलत षड्यंत्र रचते हैं, आपको गिराने की साजिशें योजना बनाते हैं, वे यहाँ पर पकड़े जाएंगे। अगर वे पकड़े जाएंगे तो आपको उन्हें माफ़ करके छोड़ना नहीं है, बल्कि अच्छा खासा सबक सिखाना है, ताकि आइंदा वो आपके खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र न बनाए। आपके दुश्मनों की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, यानी कि 4 जनों के बीच में उनकी खूब बेइज्जती होगी। 4 जनों के बीच में उनके इस कर्म की वजह से उन्हें लोग खूब ताने मारेंगे। लेकिन इससे सभी को सीख मिलती है कि इंसान को जीवन में अपने काम से मतलब रखना चाहिए, इस तरह दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और हमेशा आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि आप सबसे पहले अपना काम करें। आपकी भी एक आदत है कि अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो अपना काम छोड़कर आप उसमें लग जाते हैं। तो पहले अपना काम करिए। आपकी इस आदत का फ़ायदा उठाकर कई लोग आपसे अपना उल्लू सीधा करवा लेते हैं। अपना काम वो आपसे जैसे तैसे रोध होकर के, इमोशनल होकर के करवा लेते हैं। बाद में आपका सारा काम बचता है, और जब आप एक साथ करने जाते हैं तो फिर मानसिक तनाव आपके सर पर आता है, तरह तरह की मुसीबत आपके सर पर आती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि ये गलती आपको नहीं करनी है। अगला जो उपाय है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि सावन के इस महीने में आप रोज़ाना 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करें। ये जो नियम है ये टूटना नहीं चाहिए। टूटे भी तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में, इससे आपको लाभ ही लाभ होगा अपार मात्रा में। जो भी लोग नौकरी करते हैं वो संवाद शैली का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि शुक्र का महागोचर होने वाला है, जो कि आपके नौकरी में तरक्की और दुश्मनों की संख्या में कमी लाने वाला है। लेकिन दोस्तों, कुछ नकारात्मक ग्रह आएंगे, कुछ पापी ग्रह आएंगे, जो आपके कामों को बिगाड़ने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे। जीवन में जब आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे होते हैं तो हमें भी विश्वास नहीं होता कि इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है। तो वास्तविकता में कुछ न कुछ गड़बड़ तो उसके आगे पीछे होती है। तो आपको बस उस गड़बड़ से सावधान रहना है। अगर आप उसे संभाल कर सही ढंग से संजो करके चलते रहेंगे तो कोई प्रकार की संभावना गलती की नहीं होगी, और लाभ तो आपको होता ही रहेगा, चिंता नहीं करनी है। आगे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं।
ये सावधानियाँ आपको दुश्मनों की चाल में फंसने से बचाएगी और दुश्मनों की अंतिम यात्रा कराएगी। वीडियो के अंत में आपको मिलेंगे 2 उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालें और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहें। आने वाले अगले 7 दिनों में पास के फ़ायदे के चक्कर में दूर का नुकसान नहीं करना है। कई बार हम पैसा फंसा देते हैं कि फ़ायदा दिख रहा है, होना ही है, लेकिन लालच बुरी बला है। अंत समय पर पासा पलट जाता है और हमारा पैसा वहाँ पर फंस जाता है, जो सालों 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 तक पड़ा रहता है, फंसा रहता है। हम ना निकाल पाते हैं और न ही कुछ कर पाते हैं, हम बस इंतज़ार कर पाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों सोच समझ कर काम करिए। पैसा आपके जीवन में यूँ नहीं है कि आप कभी भी उड़ा दें, बहुत ज़रूरी है। और आज के ज़माने में पैसा जिसके पास है, सम्मान भी उसी का है। नौबत ऐसी आ गई है। तो पैसों को बचाइए, सही जगह पर लगाइए, कोशिश करिए बिना अनुभव के, बिना किसी की सलाह मशवरा के आप कोई काम न करें। संतान से जुड़ा फैसला आप लेने वाले हैं, यानी कि उन्हें किस राह में भेजना है, किस दिशा में उनका मार्गदर्शन करना है, साथ ही साथ क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, ये चर्चाएं आपके घर में होने वाली है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों ज़िंदगी में, कि आप केवल अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैंने ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, लेकिन आप इनका भाग्य निर्धारित नहीं कर सकते। वो भगवान निर्धारित कर चुके हैं कि वो अपने जीवन में क्या बनेंगे, किस स्तर पर पहुँचेंगे और क्या वो करने वाले हैं, ये ऑलरेडी लिखा जा चुका है। तो आप अपने स्तर पर कोशिश करिए, लेकिन आप उनके भाग्य निर्माता बनने की कोशिश ना करें, यही अच्छा रहेगा। आपको शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है, वहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और दूसरे विभाग में आपका तबादला होने वाला है। अब वो जो पहला वाला विभाग था, उन सभी लोगों के साथ आपके जो संबंध थे वो घरेलू बन चुके थे, एक फ्रेंडली माहौल बन चुका था, एक दूसरे के प्रति एक विश्वास बन चुका था। अब दूसरे विभाग के लोगों को तो आप जानते नहीं हैं, और जानना भी चाहेंगे तो समय लग जाएगा। तो मन में एक भाव खिन्नता का आएगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हमें ये बात स्वीकारनी होगी। नए जगह नई पहचान बनेगी, और पुराने लोग कहीं भागे तो जा नहीं रहे हैं, उनसे तो वार्तालाप मेल मिलाप चलता ही रहेगा, निश्चिंत रहिए। आने वाले 7 दिनों में व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भले ही मंदी का दौर है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ठीक ठाक लाभ आपको होता रहेगा, चिंता मत पालिए। बस इतना है कि घमंड मत रखिएगा। महाघमंडी लोग हमेशा मुँह की खाते हैं, उनकी नैया हमेशा डूबती है, क्योंकि घमंड तो महाबलशाली रावण का नहीं चला। आप तो फिर भी साधारण से इंसान हैं। कभी कभी मान लीजिए दुकान बहुत अच्छी चलती है, व्यापार बहुत अच्छा चलता है, तो इंसान घमंड में आ जाता है। वो ये भूल जाता है कि देने वाले भी महादेव है और लेने वाले भी महादेव है। अगर अभी वो दे रहे हैं तो उस चीज़ की वैल्यू हमें समझनी है, हमें उसका सम्मान करना है। अगर घमंड दिखाएंगे तो वो ले भी सकते हैं, ये बात इंसान भूल जाता है और बाद में इसी बात को लेकर रोता रहता है। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर आपके लव पार्टनर के साथ आपकी तकरार हो सकती है, तो बात को ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं है, पॉइंट पर आना है, इग्नोर करना है या फिर हल निकालना है। लेकर बैठे रहेंगे तो उलझनें पैदा होगी, और ये उलझनें आपके रिश्तों में दरार डालेगी, इतना ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, आपको सावधान रहना होगा। साथ ही साथ दोस्तों घरेलू कारोबार आदि से जुड़ी समस्याओं में आपकी चिंताएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। किसी कार्य में विलंब होने से आपके भीतर क्रोध एवं उत्तेजना बढ़ने वाली है। आपकी सेहत के प्रति खूब आपको सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित लापरवाही आपको अस्पताल के चक्कर लगवाने पर मजबूर कर सकती है। कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है, जिससे मन चिंतित रहेगा। साथ ही साथ कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ेगा। बाजार में पैसा फंसने से मन चिंतित रहेगा। और नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र अपने सीनियर जूनियर दोनों को मिला करके चलना होगा। आगे वीडियो में है बहुत ज़रूरी सावधानियाँ, और अंत में मिलेंगे आपको 2-3 कीमती उपाय। थोड़ा सा समय दीजिए, बस यहाँ तक देखा है तो अब अंत तक बने रहिए। सुख और सौभाग्य को अगर जीवन में बढ़ाना है तो पद और प्रतिष्ठा में ईमानदारी के साथ काम करना होगा। जहाँ पर भी आप काम करते हैं उस काम को सच्चे मन, लगन और आस्था के साथ आप करिए। जब इंसान अपने काम को दिल लगा कर करता है तो उसे तरक्की के लिए किसी के तलवे नहीं चाटने पड़ते, उसकी तरक्की खुद उसके कदमों में होती है। लेकिन ज़रूरत है मेहनती बनने की, कर्मठ बनने की, ईमानदारी से काम करने की।
यदि आप बीते कुछ समय से किसी समस्या को लेकर बहुत परेशान चल रहे थे तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका समाधान जो है वो आपको इष्ट मित्रों से या शुभचिंतकों से मिलने वाला है। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टि से देखें तो कुछ खर्चे होंगे, लेकिन सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों को खरीदने पर होंगे। तो कभी कभी खर्चे भी ज़रूरी होते हैं। मान लीजिए गर्मी का मौसम है और आपके घर में कूलर नहीं है और आप गर्मी में जी रहे हैं, जबकि आप कूलर ले सकते हैं, तो वहाँ वो खर्चा करना ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं कि आप दान पुण्य नहीं करते, कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा, लेकिन खुद पर तो एटलीस्ट खर्चा करिए। आप कमा किस लिए रहे हैं? अगर आप मार्केट से निकल रहे हैं, गर्मी का सीज़न है, आपको आम खाने का बड़ा मन हो रहा है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं आम खरीदूंगा तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसे लोग न तो धन का विस्तार कर पाते हैं, ऐसे लोग जीवन में न तो कुछ बड़ा कर पाते हैं, ये पैसों को बचाने बचाने के चक्कर में कभी भी नहीं बढ़ पाते। क्योंकि पैसा जो है वो जमा करके रखेंगे तो ख़त्म होता चला जाएगा, लेकिन खर्च करते रहेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। यदि किसी के सामने दिल की बात रखने की सोच रहे थे तो बात बनने वाली है, चिंता मत करिए, बिना डरे अपनी बात रखिए। देखिए, ये जो ज़िंदगी का मैदान है, या यूँ कहे तो ये जो ज़िंदगी है, ये खेल के मैदान की तरह है। यहाँ पर अगर हम खिलाड़ी बनकर उतरते हैं और खेल खेलते हैं तो संभावना है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन हम दर्शक बनकर केवल देखेंगे तो ताली बजाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो संभावना और सही बात यही है कि हम जिंदगी को अपनाएं, उसमें भाग लें, खेलना यानी मेहनत करना पसंद करें, कर्म करना पसंद करें। अब सफल होंगे या असफल ये भले भाग्य की बात है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपका जो साथी है होने वाला, उसे कोई और ले जाए उससे पहले आप अपनी हिम्मत को जागृत कर लीजिए। कोई भी काम बड़े ही सूझबूझ के साथ आपको करना होगा। अपने कार्य क्षेत्र में उन लोगों से दूरी बनाइए जो अक्सर आपको बहलाते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें, अन्यथा वे आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल सकते हैं। यदि इस समय कोर्ट कचहरी का कोई भी मामला चल रहा था तो उसे बेवजह छेड़ने या गलत तरीके से हल निकालने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। कोशिश यही करें कि समझौता हो जाए और आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। कामकाजी महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र और घर में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल देगा। अचानक से बड़ा खर्च सामने आएगा जो आपके बजट को बिगाड़ेगा, और प्रेम प्रसंग में किसी बात को लेकर लव पार्टनर से मतभेद हो सकता है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। यदि बीते कुछ समय से आप किसी विशेष कार्य को पूरा होने या विशेष अवसर को पाने का इंतजार कर रहे थे तो आपकी वो मनोकामना अब पूरी होने वाली है। अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर बड़े बड़े काम को आप आसानी से करने में कामयाब हो जाएंगे। सोचे हुए कार्य आपके अवश्य ही पूरे होंगे और मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आगे वीडियो में 2 उपाय बता रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों ही उपाय आपका काम अवश्य बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मंगलवार का उपाय है, ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ का यानी बरगद का पत्ता लेना है आपको और उसे गंगा जल से बहुत अच्छी तरह से धो लेना है। अब अगला काम क्या करना है, एक लाल का पेन लेना है और उस पर अपनी मनोकामना लिखकर वो जो पत्ता आप लाए थे उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना है। बस इतना सा काम कर दीजिए, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी आने वाले 6 दिनों के बारे में, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।